हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे और इसमें हम जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह हैं तो उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। ये हमारा सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट अपलोड हो चुके तो ये हमारा दूसरा पार्ट है। तो पहला पार्ट देख लीजिएगा। आपके जो सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस पे हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया है। महिला पर्यवेक्षक हो, पीएससी हो, व्यापम हो, पुलिस कांस्टेबल, मतलब छत्तीसगढ़ का कोई भी एग्जाम हो, छत्तीसगढ़ के जो जीएस का जो सिलेबस लगभग आपका हर में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो लगभग सिलेबस सेम रहता है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। पहले बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो पिछले क्लासेस में 15 क्वेश्चन किया था। तो चलिए हम 16 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो पिछले क्लासेस को जाकर देख लीजिएगा, तभी आप सेकंड पार्ट देखेंगे तो आपको ज़्यादा से अच्छा, मतलब शुरू से किसी भी चीज़ से जुड़े रहेंगे तो धीरे धीरे आप उसको पार्ट वाइज देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा और पढ़ने भी अच्छा लगेगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। तो स्टार्ट करते सेशन को आज का। 1855 ईस्वी में छत्तीसगढ़ के नियुक्ति डिप्टी कमिश्नर कौन थे? याद रखो, 1855 में छत्तीसगढ़ के जो प्रथम डिप्टी जो कमिश्नर के रूप में किसको नियुक्ति किया गया था? चार्ल्स एडमंड को, चार्ल्स इलियट को, चार्ल्स मैकरसन को, चार्ल्स हॉवेल को। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। तो 1855 में, याद रखिए 1855 में छत्तीसगढ़ के जो कमिश्नर के रूप में किसको नियुक्ति की गई थी? तो चार्ल्स इलियट को इनको डिप्टी कमिश्नर के रूप में इनको नियुक्ति की गई है। तो इसको याद रखिए, पीएससी में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी को ब्रिटिश शासन ने किस वर्ष इनको गिरफ्तार करके सज़ा दी गई थी? तो 1926 में, 1938 में, 1921 में या 1942 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 1921 में, 1921 में। तो माखनलाल चतुर्वेदी, इनको सभी जानते होंगे। तो माखनलाल चतुर्वेदी कौन थे? तो ये आपके जाने माने कवि थे और इन्होंने ब्रिटिश शासन ने 1921 में इनको गिरफ्तार किया था और इनके तहत यहाँ पे इनको सज़ा भी दी गई थी। और आपका जो कवि जो माखनलाल चतुर्वेदी, इनके जो गिरफ्तारी इनके जो अदर एक सम्मेलन किया था बिलासपुर और जिला जो राजनीतिक जो सम्मेलन इनके द्वारा किया गया था 12 मार्च 1921 में, 1921 में। और आपके किस स्थान पे? तो जो आपका जो शनिचरी बाजार है बिलासपुर में, तो यहाँ पे इनके द्वारा इस स्थान पे इन्होंने सम्मेलन का आयोजन किया गया था और अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने भाषण भी देना स्टार्ट किया था इन्होंने। और इसी के तहत यशस्वी भाषण देने के कारण इनको अंग्रेज़ों के द्वारा इनको यहाँ पे गिरफ्तार किया था और जबलपुर से गिरफ्तार कर बिलासपुर जेल में इनको बंद कर दिया गया था। इसको याद रखें। इनकी जो रचना है पुष्प की अभिलाषा जो नामक जो कविता है इनके द्वारा बहुत ही फेमस है। आपके रेलवे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, पुष्प अभिलाषा जो नामक कविता किसके द्वारा लिखी गई है? तो माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया है। जो इनकी जो पत्रिका है कर्मवीर जो पत्रिका है, इसका संपादन भी इनके द्वारा किया गया है। तो इसको याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले का रायपुर में इनका आगमन कब हुआ था? तो गोपाल कृष्ण गोखले का रायपुर में आगमन जो है आपका 1917 में, 1918 में, 1930 में, 1925 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1930 में, सी ऑप्शन। तो गोपाल कृष्ण गोखले का जो रायपुर में आगमन 1930 में इनका हुआ था। तो इसको याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एल.पी. खरे के इस्तीफे के बाद कौन जो है मध्य प्रांत और प्रांत के इनको प्रधानमंत्री इनको बनाए गए थे या मुख्यमंत्री बने थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, माधव और सप्रे, याकूब चंद बघेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित जो रविशंकर जो शुक्ला जी, इनको जो एल.पी. खरे थे ये आपके पद पे थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा कुछ कारणों से भी इस्तीफा दे दी थी उन्होंने। फिर मध्य प्रांत और बरार के जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो आपके पंडित रविशंकर शुक्ला जी बने थे। इसको याद रखिएगा, कल इनके बारे में पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया था मैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की मांग को सर्वप्रथम विधानसभा में कब उठाया गया था? 1951 में, 1953 में, 1955 में या 1957 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका 1955 में। छत्तीसगढ़ राज्य की, मतलब छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाना, ऐसा करके यहाँ पर जो सर्वप्रथम विधानसभा में आपका जो मांग है आपका वर्ष 1955 में इसको ये आपका ये मुद्दे को उठाया गया था सर्वप्रथम विधानसभा में। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। जो छत्तीसगढ़ में जो प्रथम जो पांडुलिपि जो नक्शा है बनाया गया था जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य को जो प्रथम जो कल्पना किसने की थी? तो आपके पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की रियासतों का भारत संघ के मध्य प्रांत में विलय कब हुआ था? तो ये आपके 1 जनवरी सन 1940 में
आपके छत्तीसगढ़ की जितने भी रियासत है जो भारत संघ के मध्य प्रांत में इसको विलय किया गया था 1948 में 1 जनवरी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1 जनवरी 1948, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं छत्तीसगढ़ के जो प्रथम सूबेदार नियुक्त किए गए थे, किसको नियुक्त किया था छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार? महिपत राव दिनकर को, विट्ठल राव दिनकर को, केशव गोविंद को या बीकाजी गोपाल को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका महिपत राव जो दिनकर, इनको छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार इनको नियुक्त किया गया था। याद रखिए कि छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार इनको कहा जाता है। और 1790 में 1790 ईस्वी में इन्होंने जो यूरोपीय यात्री थे, जो फॉरेस्टर, याद रखिए जो फॉरेस्टर थे, ये छत्तीसगढ़ के आगमन हुआ था 1790 में। इसको याद रखिए, इनके मतलब ये आपके शासनकाल के दौरान। और आनंदी बाई से सत्ता के लिए यहाँ पे इनका संघर्ष भी हुआ था और इसके शासन में जो सारी शक्तियाँ आनंदी बाई के हाथों में चली गई थी, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति की उपाधि किसे दी गई है? पंडित रविशंकर शुक्ल जी को, ई राघवेंद्र राव माधवराव सप्रे को या ठाकुर प्यारेलाल सिंह? तो छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति की जो उपाधि किसको दी गई है? तो आपके किसको दी गई है? तो वामन राव लाखे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक मिनट। तो यहाँ पे जो वामन राव लाखे आपके लोकप्रिय है, या तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है यहाँ पे आपका वामन राव लाखे रह गए, याद रखिए। तो वामन राव लाखे ने ये आपके इन्होंने लोकपुरी के नाम से प्रसिद्ध है, इन्होंने राय साहब के इनके द्वारा उपाधि को त्याग दिए थे। तो यहाँ में जो असहयोग आंदोलन हुआ था सन 1920 में, तो अंग्रेजों के द्वारा जो दी गई थी राय साहब की जो उपाधि इनके द्वारा त्याग दी गई थी। फिर जनता ने क्या किया, तो जनता ने इन्हें लोकप्रिय की उपाधि दी गई थी, तब से इनको वामन राव लाखे को त्याग मूर्ति की उपाधि कही जाती है। तो इसको याद रखिए, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, राज्य की प्रथम महिला शासिका कौन थी? प्रफुल्ल कुमारी देवी, रानी चंद्र कुमारी, कमला देवी या रानी इंद्रावती? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रानी जो प्रफुल्ल कुमारी जो देवी जी हैं आपके हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम महिला शासिका इनको कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? तो जो प्रफुल्ल कुमारी देवी इनका जो शासनकाल 1921 से 1936 तक इनका शासनकाल रहा था, जो कि छत्तीसगढ़ की एकमात्र महिला शासिका है। और इन्होंने जो अपेंडिज जो साइटिस है ये ऑपरेशन करने के लिए लंदन गई थी, फिर उनको उनके डेथ भी हो गया था। तो इसको याद रखिए थी, तब से इनको जो प्रफुल्ल कुमारी देवी को छत्तीसगढ़ की एकमात्र महिला शासिका इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि से कौन जाना जाता है? तो रुद्र प्रताप देव, प्रफुल्ल कुमारी भंजदेव, प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव है, दरियादेव या अजमेर सिंह? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा रुद्र प्रताप, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि इसको दी गई है रुद्र प्रताप देव के। इनके शासनकाल देखेंगे तो 1891 से 1921 तक इनका शासनकाल रहा है। इनको उपाधि दी गई है सेंट ऑफ जेरूसलम की, जो कि ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा इसको दी गई थी। और इनका जगदलपुर का जो नगर जो जितने भी वगैरह है यहाँ के जो नगर जो सिटी है, इसको चौराहों का नगर से यहाँ पे इनको जाना जाता है। और इसके शासनकाल में जो गुंडाधुर के जो नेतृत्व करता है 1910 में बस्तर के प्रसिद्ध भूमकाल विद्रोह का प्रारंभ इनके द्वारा हुआ था। तो इसको याद रखिए, बस्तर में जो घटपौनी जो प्रथा है, घटी पौनी प्रथा है, जो महिलाओं के आपके क्रय विक्रय से संबंधित थी, इसकी शुरुआत है इन्होंने की थी बस्तर में। इसको याद रखिएगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सेंट ऑफ जेरूसलम ये आपके ब्रिटिशों के द्वारा दी गई थी, किसको? रुद्र प्रताप देव को। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, होम रूल लीग की योजना में रायपुर जिले का प्रतिनिधित्व किसने किया था? मूलचंद बागड़ी ने, लक्ष्मण राव उदयगिरीकर ने, या आपके राय बहादुर ठक्कर ने, या आपके अंबिका प्रसाद आपके वर्मा ने? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो होम रूल लीग योजना में रायपुर जिले का जो प्रतिनिधित्व किसने संभाली थी? तो राय बहादुर ठक्कर ने आपका संभाली थी। इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1924 में पंडित रविशंकर शुक्ल ने कौन सी पत्रिका निकाली थी? उत्थान, उत्कर्ष, कान्यकुब्ज या आपका आलोक? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कान्यकुब्ज। कल भी मैं बताया था। तो 1924 में रविशंकर के द्वारा कौन सी पत्रिका निकाली गई थी? तो कान्यकुब्ज के इनके द्वारा पत्रिका निकाली थी 1924 में। तो इसको याद रखिएगा। और इन्होंने कान्यकुब्ज सभा के भी इनके द्वारा स्थापना किया गया था। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो आपके सागर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने रायपुर जिला परिषद के अध्यक्ष भी इनको बनाया गया था। और रायपुर में जो यहाँ पे
नमक बनाकर भी इनके द्वारा तोड़ा गया था। और द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम डिटेक्टर इनको बनाया गया था, इसको याद रखिएगा। और रायपुर महाकौशल नामक 2 दैनिक पत्रिका भी इनको द्वारा प्रकाशन किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे नवगठित जो मध्य प्रदेश के इनको प्रथम मुख्यमंत्री भी इनको बनाया गया था, शिक्षा मंत्री भी रहे थे, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रांत एवं बरार के जो कांग्रेसी मंत्रिमंडल के किस शिक्षा मंत्री ने शिक्षा मंदिर योजना प्रस्तुत की थी? घनश्याम सिंह गुप्त ने, पंडित रविशंकर शुक्ला ने, खूबचंद बघेल ने, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर शुक्ला ने। इन्होंने जो शिक्षा मंत्री रहे थे और साथ ही साथ इन्होंने शिक्षा मंदिर योजना इन्होंने बच्चों के लिए इसको स्टार्ट किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। बाकी इनके बारे में इनके द्वारा 1924 में कानपुर पत्रिका जो इनके द्वारा निकाली गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रांत एवं बरार के गवर्नर के पद पर नियुक्त होने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति कौन थे? ई राघवेंद्र राव जी, खूबचंद बघेल, रामदरस सिंह, या आपका शिव भानुगुप्ता जी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ई राघवेंद्र राव। याद रखिए इनको, मध्य प्रांत और बरार के गवर्नर के पद पर इनको नियुक्त होने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम डिटेक्टर हैं, इसको याद रखिएगा। और ये आपके इनका जन्म आपके नागपुर में इनका जन्म हुआ था, फिर आगे चलकर बिलासपुर में आपके बस गए थे, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने गांधी मीमांसा जो नामक ग्रंथ है इसके किसके द्वारा लिखी गई? इस ग्रंथ को, गांधी मीमांसा को, रामदयाल तिवारी जी, माधवराव सप्रे, लोचन प्रसाद पांडे, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित रामदयाल तिवारी। याद रखिएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके जो प्रमुख जो ग्रंथ है गांधी मीमांसा, ये आपके इनके द्वारा लिखी गई है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिवेशन के बाद कांग्रेस गरम दल और आपके नरम दल में विभाजित हो गई थी? कानपुर अधिवेशन में, कराची अधिवेशन, लखनऊ, या आपके सूरत अधिवेशन में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके, भारत के जीके जीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो भारत जो सूरत अधिवेशन हुआ था कब हुआ था? 1906 में। तो इस अधिवेशन में जो इसमें कांग्रेस गरम दल और आपके नरम दल में, ये आपके 2 विभागों में यहाँ पे विभाजित हो गई थी सूरत अधिवेशन 1906 में, तो इसको याद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे किस अधिवेशन के बाद कांग्रेस गरम दल और आपके नरम दल में विभाजित हो गई थी? तो आपके CGPSC 2016 के पेपर में क्वेश्चन पूछा है, तो 1863 याद रखिएगा। तो 1863 अधिवेशन में कांग्रेस गरम दल और नरम दल में यहाँ पे विभाजित हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1947 में कांकेर स्टेट कांग्रेस का गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन किसको बनाया गया था, कौन नियुक्त किया गया था अध्यक्ष के रूप में? वी नारायण सिंह, सुरेंद्र साय, राम प्रसाद पोटाई, या यतन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राम प्रसाद जो पोटाई है। 1947 में इनको जो कांकेर स्टेट से कांकेर जो जिला से यहाँ से इनको कांग्रेस का गठन हुआ, तो उस समय इसके अध्यक्ष इनको बनाया गया था 1947 में राम प्रसाद पोटाई को। रायपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन के योजनाबद्ध तरीके से स्थापित करने का श्रेय कितने व्यक्ति को दिया जाता है? 3, 5, 7 या 9? तो इसको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, तो 5 लोगों को आपका इसका श्रेय जाता है। तो रायपुर में जो सविनय अवज्ञा जो घटना हुआ था, ये आपका जो आंदोलन हुआ था, तो इसमें योजनाबद्ध तरीके से स्थापित करने का श्रेय किनको जाता है? ये आपके लगभग 5 लोगों को इसमें श्रेय इसका जाता है। तो इसके जो मुख्य इसमें जो श्रेय 5 व्यक्ति को जाता था, जिसमें आपका युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, मतलब युधिष्ठिर वामन राव लाखे को, भीम लक्ष्मी नारायण दास को, अर्जुन ठाकुर प्यारेलाल जी को, नकुल आपके मौलाना अब्दुल रऊफ को, और सहदेव के रूप में शिवदास डागा को। तो ये छत्तीसगढ़ के इनको 5 पांडवों के नाम से इनको जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। तो इससे पे यहाँ पे लिख देखते हैं, वामन राव लाखे वी, दूसरा आपका लक्ष्मी नारायण दास, थर्ड में आपका ठाकुर प्यारेलाल जी, चौथा में आपका मौलाना अब्दुल रऊफ, और 5वां में आपका शिवदास डागा जी। ये 5 आपका श्रेय इनको व्यक्तियों को जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कब अरिमर्दन जो गिरी के नेतृत्व में गोंड आदिवासियों ने जंगल सत्याग्रह आरंभ किया था? सितंबर 1930 में, अक्टूबर 1931 में, दिसंबर 1932 में, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए, जो गोंड आदिवासी थे इनके द्वारा जंगल सत्याग्रह चलाया था आपके सितंबर 1930 में।
तो इसको याद रखिएगा। कहाँ पे? तो अमरदन जो गिरी के नेतृत्व में गौड़ आदिवासी द्वारा इसको इस सत्याग्रह को किया गया था, आदिवासियों के द्वारा मुख्य रूप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था उस समय, उस दौरान शासकीय संपत्ति को जलाने वाले जो प्रमुख नेता इसमें से कौन थे? तो रघुनंदन सिंह रावल जी, राजकिशोर वर्मा, रणवीर सिंह शास्त्री या खूबचंद बघेल जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रघुनंदन जो सिंह रावल थे इन्होंने यहाँ पे जो भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था उसी के दौरान जितने भी गवर्नमेंट के जो संपत्ति, शासकीय जो संपत्ति जलाने के प्रमुख नेता रघुनंदन सिंह रावल को जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुए आपका जो डायनामाइट जो कांड हुआ था, जो केस हुआ था आपके छत्तीसगढ़ के सीओ में 2015 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। बिलाप नारायण अग्रवाल, परसराम सोनी, क्रांति कुमार भारती, शिवनंदन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिलाप नारायण अग्रवाल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखें, रायपुर में जो डायनामाइट जो केस हुआ था आपके कौन से सन में हुआ था? 1942 में आपका ये केस हुआ था। जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो आपका बिलख नारायण अग्रवाल इसके नेतृत्व करते। इसमें सहयोगी के रूप में आपके ईश्वरी चंद शुक्ल और आपके जय नारायण पांडे और आपके सुधीर मुखर्जी, नागरदास पवार, ये सभी इसके सहयोगी थे। उद्देश्य, किस उद्देश्य से इसको यहाँ पे इस कांड को यहाँ पे किया गया था? तो ये आपके जितने भी जो राष्ट्रवादी नेताओं को जेल से निकालने के लिए दीवार को डायनामाइट से ढहाने की यहाँ पे योजना बनाई गई थी। तो इसको याद रखिएगा। इसमें जो मुखबिरी के जो काम किए थे आपके अविनाश जो संग्राम, इन्होंने मुखबिरी बने थे। और जिसमें जो सुधीर मुखर्जी ने बम बनाने का इन्होंने प्रशिक्षण दिया था। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें जो रायपुर डायनामाइट जो केस 1942 में हुआ जिसमें नेतृत्व करता बिलख नारायण अग्रवाल जी हैं, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रायपुर षड्यंत्र केस में कौन जो है पुलिस का मुखबिर बन गया था या पुलिस को यहाँ पे जानकारी देने वाला व्यक्ति बना था रायपुर षड्यंत्र केस? परसराम सोनी, गिरीलाल लाहौर या क्रांति कुमार भारती या शिवनंदन? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शिवनंदन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन। इनको शिवनंदन जो प्रसाद के कारण यहाँ पे ये पुलिस अधिकारी ने इनको 1942 में गिरफ्तार कर लिया था। और इसमें जो रायपुर जो षड्यंत्र केस हुआ था आपके 1942 में, इसके प्रमुख इसके कौन थे? प्रमुख नेता तो परसराम सोनी इसके प्रमुख नेता थे। उद्देश्य क्या था? विस्फोटक यहाँ पे सामग्री और साथ ही साथ बम बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था। और जिसमें मुखबिर जो शिवनंदन प्रसाद के यहाँ पे मुखबिरी से पुलिसों ने यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया था। इसका परिणाम क्या हुआ? फिर शिवनंदन प्रसाद के जो मुखबिरी के कारण यहाँ आपका असफल, पूरी तरीके से असफल हो गए थे। तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपके जो परसराम सोनी इसमें मेन इसमें प्रमुख नेता थे। तो इसको याद रखिएगा। और इसके बाद परसराम सोनी को 7 साल की जेल सुनाई गई थी। तो इसको याद रखिए। फिर जो पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा इनको लगभग कुछ ही समय में इनको यहाँ पे रिहा करवा दिए गए थे। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध महासमुंद जो जंगल सत्याग्रह है इसके नेता कौन थे? गणेश नारायण राव, नारायण मेघावाले, शंकर गनौदवाले या आपके यति यतीन लाल? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शंकर राव गनौदवाले इसके सत्याग्रह के प्रमुख नेता। जो महासमुंद जो जंगल सत्याग्रह हुआ था कौन से सन में हुआ था? तो आपके 9 सितंबर सन 1930 में यह हुआ था। कहाँ पे? महासमुंद में। यति यतन लाल और शंकर राव गनौदवाले ये इसके प्रमुख नेतृत्व करता है। इसको तमोरा सत्याग्रह के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।